जय श्री राम। मिथुन राशि के जातकों साप्ताहिक राशिफल 22 फरवरी से 28 फरवरी तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। कि मिथुन राशि आपकी राशि से 9वें घर के अंदर देखें तो बुध शुक्र का धन योग है, गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही है। इसलिए ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि 9th हाउस में धन योग बन रहा है, भाग्य स्थान में धन योग बन रहा है। इस पूरे हफ्ते ये योग यहाँ पर बना रहेगा। इसके लिए मैंने सावधानी भी बताई थी कि राहु सूर्य भी यही है, मंगल भी होंगे, तो आपको यहाँ क्या दे सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियोस में अपने बताया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर ये गुरु शुक्र सूर्य बुध से संबंधित धन योग है तो अब इसमें फायदे क्या है, ये चंद्रमा के गोचर से पता लगते हैं कि 22 और 23 तारीख के अंदर चंद्रमा 11वें घर में गोचर कर रहा है। ग्रह का 11वें भाव में जाना, ग्रह का लाभ भाव में जाना धन से संबंधित स्थितियों के लिए सकारात्मक माना गया है। ये स्थिति बताती है कि ऐसी स्थिति जीवन के अंदर धन के आगमन को बनाती है। बहुत बार तरक्की होना, प्रमोशन होना, फायदा मिलना, धन लाभ मिलना ऐसे समय में होता है कि 22 और 23 तारीख में जब ये चंद्रमा यहाँ होंगे, क्योंकि वो आपके लिए धन भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उच्च के मंगल की दृष्टि भी इस दौरान इसको प्राप्त होगी 22 और 23 तारीख में। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन शुरुआत से दिखाई दिया। अब ये चंद्रमा 24 और 25 तारीख में उच्च का हो जाता है, और उच्च का कहाँ होता है? 12वें घर। 12वें घर में उच्च का चंद्रमा कर्म कारक शनि से दृष्ट है। कर्म करने के लिए कोई योजना अगर बाहर से जुड़कर बनानी है तो ऐसे समय में बनाइए, वो आपके लिए सफलतादायक स्थिति को देने वाली होगी। क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। उच्च का ग्रह लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स को समाप्त करके आपको चीजें इजी तरीके से दे देता है। अब चंद्रमा क्योंकि बहुत तेजी से गोचर बदलते हैं, तो चंद्रमा 24 और 25 तारीख में उच्च के ऊपर वहां पर रहेंगे। कर्म कारक शनि से दृष्ट है, इसलिए इसको हम भाग्य के लिए, एफर्ट के लिए ठीक कहते हैं। दूसरे घर का स्वामी ग्रह है चंद्रमा, वो कहाँ बैठा है? उच्च का होकर 12वें घर में बैठा है। इसलिए धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। किसी प्रकार की यात्रा या दूर स्थान की यात्रा करने से फायदा मिलेगा। अब ये चंद्रमा फिर गोचर बदलते हैं। 26, 27 और 28 तारीख में चंद्रमा का जो गोचर है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि आपकी स्वयं की राशि है। स्वयं की राशि में आया हुआ शुभ ग्रह चंद्रमा अच्छा माना गया सभी प्रकार से, कि हम चाहे इस दौरान पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सफलता दिलाता है। दूसरे घर का मालिक है, पॉजिटिव है। गुरु धन के कारक होकर उसके साथ बैठे हैं, गुरु कर्म कारक होकर उसके साथ बैठे हैं, सप्तम के स्वामियों के साथ बैठे हैं। तो स्थितियां फाइनेंशियली तो पॉजिटिव हुई। इस दौरान धन से संबंधित कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है, कोई अच्छा काम बन जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई अच्छा पद मिल जाए, जीवन साथी से सहयोग मिल जाए, नौकरी में तरक्की मिल जाए, व्यापार में अच्छी डीलिंग हो जाए, वो इन 3 दिनों में संभव दिखाई देती है। तो यानी अंतिम 3 दिन तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए रहने वाले हैं। जय श्री राम।